नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए बहुत सारे बच्चों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो यार, दिन पता चल जाते हैं कि लगभग हमें कितने दिन मिल रहे हैं सीबीटी 2 के लिए, तो आइडिया हो जाता है। कुछ बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको चीजें मैं समझा देता हूं कि एग्जाम डेट लगभग कितने कितने दिन तक हो सकती है, क्योंकि 2025 में भी कुछ डेट आ चुकी है, तो वो उसका भी आइडिया रहना चाहिए। तो आप अपनी प्लानिंग जो है वो बेटर तरीके से कर सकते हैं, और हम अपनी प्लानिंग भी बताएंगे जो आपको हेल्प करेगी। भाई किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कोई दिक्कत नहीं, सब में काम आएगी। ये हमारी मास्टर टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बेसिक समझते हैं। देखिए, पहली बात तो सीबीटी 1 वाले जो बच्चे परेशान है वो इतना टेंशन लेके रखे हैं। भाई साहब, आप यदि इस रेंज के अंदर आ रहे हैं, कैटेगरी वाइज हमने बता दिए, तो आप अपनी पढ़ाई शुरू करिए। आपकी पढ़ाई कहीं जाया नहीं जाएगी, किसी ना किसी एग्जाम में वो हेल्प ही करेगी। तो ज्यादा आप परेशान मत होइए, अदरवाइज आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। 2019 का पैटर्न देखोगे तो आपको पता चलता है कि यार 2019 में तो आपका जो पेपर हुआ था वो सीबीटी 1 का 22 मई को हुआ था, और अगस्त में आपका हुआ था 28 अगस्त को सीबीटी 2 का। लगभग आप समय मानिए, तो मई के बाद आ गया जून, और फिर आ गया जुलाई, और फिर यहां से आ गया आपका अगस्त। ठीक है, तो लगभग आपको लगभग 3 महीने का समय मिला। ठीक है, आप जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने का लगभग आपको समय मिल रहा है। वैसा ही सेम पैटर्न आप देखिए, सीबीटी 1 के बाद में आपने लगभग 1 महीना तो वैसे ही निकाल दिया है। आधा महीना मान लीजिए, आधा महीना तो आपका वैसे ही जा चुका है। तो आप मोटा मोटी क्या हम विश्लेषण कर सकते हैं। देखिए, अब एक चीज समझिए, 2025 के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो रेलवे ने पहले ही इंटीमेशन देके रखा है कि भाई हम लोग जो हैं, ठीक है, तो अगस्त के अराउंड, ठीक है, लगभग उन्होंने बोला है अगस्त के अराउंड हम लोग अपना नोटिफिकेशन तो कैसे भी करके निकाल देंगे। तो लगभग वो जो डेट्स हैं वो जुलाई अगस्त के आसपास जा सकती हैं। तो पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है। तो यदि वो जुलाई अगस्त के तक जा सकती हैं तो पक्का उसके पहले तक वो अपना सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन करवा के उसका रिजल्ट भी दे देंगे। ठीक, अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पे। अभी जैसे कई बच्चों ने ऑब्जेक्शन पे डाला है, तो ऑब्जेक्शन के क्वेश्चन कितने सारे हैं, तो बहुत सारे भैया ऑब्जेक्शन के क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे कई बच्चों ने सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सबको मिला के बात करें तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन में क्वेश्चन गए। तो भाई उनकी देखेंगे कि भाई क्या इसमें आपको नंबर दे सकते हैं, क्या यहां पे आपको नंबर देना जरूरी है, या फिर आपका ऑब्जेक्शन गलत है या ऑब्जेक्शन सही है, तो कितना नंबर आपको फिर वो चेंज होगा। तो सबका कैलकुलेशन यहां पे चलेगा। तो भाई 15 से 20 दिन तो कम से कम आपके यहां से जाएंगे, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट वगैरह यहां पे डिक्लेयर होगा। फिर यदि हम लोग बात करें तो सीबीटी 1 का लगभग तो 45 डेज तो आप मान ही लीजिए कि इसका जाएगा आपका एग्जामिनेशन देने के बाद में। क्लियर, सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वो लगभग 45 डेज तक तो लेगा ही लेगा। ठीक है, तो यहां से यदि आप गिनना शुरू करते हैं तो लगभग चांसेस जो हैं वो आपका जनवरी में तो कम बन रहे हैं, फरवरी के स्टार्टिंग में आपका ज्यादा बन रहा है। फरवरी के स्टार्टिंग में बेटा ज्यादा बन रहे हैं, तो आप अपने तैयारी उस हिसाब से रख सकते हैं। फिर आप अपने एग्जाम को लगभग 30 दिन आप और मान लीजिए। ठीक है, तो मार्च के स्टार्टिंग में आपका पेपर हो सकता है, यह ध्यान रखिएगा। तो लगभग अभी भी यदि बात करें तो आपके पास मोटा मोटी 60 डेज ही आपके पास बचा हुआ है। 60 डेज से आप चलिए ले लीजिए, थोड़ा लेट भी होता है तो 75 डेज, क्योंकि उसको रिजल्ट भी निकालना है एज सुन एज पॉसिबल। तो यह है सिनेरियो, तो इसके हिसाब से करेंगे तो फायदे में रहेंगे। आप यदि सोच रहे हैं कि 90 दिन और 100 दिन का हम टारगेट लेके चलते हैं तो आप बहुत बड़े घाटे के अंदर चले जाएंगे। आपको मैं अभी भी लिखित में दे देता हूं, इसीलिए तैयारी इसी हिसाब से करिए। और करें कैसे, आप यदि किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो एक चीज आपको दिख रहा होगा यहां पे, दिस इज द नॉन टेक्निकल पोर्शन। क्लियर, ये नॉन टेक्निकल पोर्शन है जिसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑलरेडी सीबीटी 1 के अंदर पढ़ चुके हो, तो उसको रिवीजन पर्पज के लिए डेली बेसिस पे आधा घंटा दीजिए। आधा घंटा डेली दीजिए, ऐसा नहीं एक दिन का भी गैप, आधा घंटा डेली। आप डेली जो है वो आप क्या करेंगे, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, हाफ आवर डेली। तो इससे क्या करना है, क्या आपको थ्योरी रिवाइज करनी है? नहीं सर, आपको थ्योरी रिवाइज नहीं करनी है, आपको केवल एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। देन एमसीक्यू से आधा घंटा थ्योरी रिवाइज करने के लिए दीजिए। समझे मेरी बात। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें, आपका आता है कंप्यूटर साइंस। भाई कंप्यूटर साइंस जो है वो लगभग आप यदि घंटे मान के चलते हैं तो कंप्यूटर साइंस जाता है 12 से 15 घंटे का लेक्चर, ज्यादा नहीं है, 12 से 15 घंटे के अंदर बड़े स्पेसिफिक तरीके से लेक्चर खत्म हो जाता है। यदि नेक्स्ट बात करें इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन, उसके अंदर भी बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, और यदि हम लोग माने तो इसके अंदर भी 12 से 15 आवर्स आ जाता है। डिपेंड करता है
कि रिकॉर्डेड में है या लाइव लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो ज्यादा भी जा सकता है, लाइव में थोड़ा ज्यादा भी जाता है। तो ये हो गया। बाकी आप जनरल अवेयरनेस आप डेली बेसिस पे किसी एक टीचर को फॉलो कर लो, कोई भी है ना, बढ़िया टीचर बहुत सारे अवेलेबल हैं यार यूट्यूब पे, बढ़िया डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, रेगुलर बेसिस पे करोगे। तो रेगुलर बेसिस पे यदि हम लोग बात करें तो डेली एक काम और करना है। क्या काम करना है सर? डेली आपको हाफ आवर और देने हैं। किसके लिए हाफ आवर और देने सर? आपको जनरल अवेयरनेस के लिए, जीए के लिए। बाकी आप इसको ना रेगुलर बेसिस पे अभी लेक्चर करेंगे तो उसके साथ में ये कवर होते जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपके सब्जेक्ट्स जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक सब्जेक्ट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है मेरे बच्चों कि देखो जो 70% का क्राइटेरिया फुलफिल करता है उसको हम बोलेंगे कोर सब्जेक्ट। जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल के अंदर हैं तो पावर सिस्टम, मशीन्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, और साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें मेजरमेंट एंड यूटिलाइजेशन, ये लगभग 70 to 75% कवर करते हैं। मैं 70% ले लेता हूं। ऐसे सिविल के अंदर है, ऐसे ही मैकेनिकल के अंदर आपको पता ही होगा कि कोर सब्जेक्ट कौन से हैं, उससे ही ज्यादा 70% तक का आपका क्राइटेरिया फुलफिल करता है और वही डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। नॉन टेक्निकल की बात करें तो आपका 30%, लगभग 30% आपका क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो नॉन टेक को पढ़ना है। तो ये जो विभाजन मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपको जनवरी के एंड तक कैसे भी करके, जनवरी के एंड तक ये मोस्टली ये सब्जेक्ट को टारगेट करो। सबसे पहले टारगेट करो कि कैसे भी करके आपके कोर सब्जेक्ट आपके जनवरी के एंड तक कंप्लीट हो जाए, या प्लस 5 to 7 डेज लेना चाहते हो तब भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर प्लीज ये करो। हो सकता है कई बच्चे बोले कि सर ये तो कैसे हो सकता है, कंप्लीट होना मुश्किल है। भाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आप रिवीजन कब करोगे? क्योंकि 60 डेज के अंदर आप यदि टारगेट लेते हो तो आपको इसके वेल बिफोर करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपका जनवरी जो है, जनवरी जो डेट है, जनवरी के एंड तक कर लो, या प्लस माइनस 5 से 7 दिन ले लो। इसको आप लगभग 20 डेज के अंदर कवर करने की कोशिश करो। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि टाइमली कवर हो गया, ठीक है। और फिर जब आप एग्जाम दोगे, आपको भी पता है 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, और इसके अंदर आते हैं सर कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो 100 क्वेश्चन में से यदि हम लोग बात करते हैं तो कितना हुआ 100 क्वेश्चन के अंदर से? आपका यहां पे कितना, लगभग आप 80 से 85 मार्क्स लाते हो तो तब भी फायदे में रहोगे। एग्जाम CBT 2 एग्जाम की बात करें, और 50 क्वेश्चन में से यदि आप यहां पे 25 से 30 भी लेके आते हो जो इजीली अचीवेबल है, क्योंकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहां से आपका एक अच्छा स्कोर बन सकता है, जो टोटल स्कोर होगा 105 से लेके 110 तक का स्कोर मान लीजिए, जो आपको सेफली CBT 2 को क्लियर करवा देगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है? जब आप लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको पहले फॉलो करना है कि सर हमारी थ्योरी कैसे भी करके कंप्लीट हो। दूसरी चीज, और वो प्रॉपर लेक्चर से करना है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, पेड, यूट्यूब, जैसे भी कर रहे हो। दूसरी चीज आपको कैसे फॉलो करनी है? आपको उसके ना MCQ सॉल्व करने हैं, जो भी किसी बैच में दिया होता है, या फिर आपके पास जो बुक अवेलेबल है। जैसे हमने अपने बैचेस के अंदर तो फ्री में ही अपनी 999 की बुक ही फ्री में दे दी। तो वैसे ही आप बाकी जहां पे भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या हमारे यहां तैयारी कर रहे हो, MCQ सॉल्व कर लेना चैप्टर वाइज। जैसे MCQ सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक आपके स्ट्रांग हैं और कौन से टॉपिक आप इजीली डील कर सकते हो या आपके दिमाग में बैठ चुके हैं। तो उनके शॉर्ट नोट्स बना लेना, जिसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो हमने लेक्चर के अंदर करवाया। ये होने के बाद में आपको सब्जेक्टिव टेस्ट देना है। तो यार ये है ना, आपकी सब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव टेस्ट दे देना, तब आपका ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट माना जाएगा। आप कहोगे कि सर ये तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। मुश्किल सा है, पर करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप पीछे छूट सकते हो। मैं आपको देखो ऐसा डरा नहीं रहूं, बट सिनेरियो यही है। CBT 1 के अंदर भी हमने यही बोला था कि बेटा जल्दी कवर कर लो, पर कई बच्चों ने बहुत लेट चीजें शुरू की और उनको इस चीज का हर्जाना भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं कोई कमजोर है, सही समय पे सही तैयारी करना जरूरी है। आप इस तरीके से करिए, और रेगुलर बेसिस पे आप नॉन टेक्निकल रिवाइज करते चलिए। बच्चे आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, इसको फॉलो कर लिया, पक्का सिलेक्शन के करीब तो हुई, और सिलेक्शन भी लेके जाओगे। समझ में आ रही चीजें? तो इस तरीके से आपको करना है। और कोई भी ऐसा बच्चा जो इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहा है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल के अच्छे अच्छे बैचेस हैं। RRB के तो हमने 4 बैचेस लॉन्च करके रखे हैं, और एक 75 डेज का जो हमारा है उसके लिए भी हमने आपको एक बढ़िया सी, ठीक है, स्ट्रैटेजी दी है, साथ ही साथ उसके अंदर लेक्चर्स भी चल रहे हैं।
तो आप आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अभी ऑफर चल रहा है, आज रात के लास्ट आप तक ऑफर चल रहा है, आप वहां पे जाके परचेज कर सकते हैं। कुछ भी डाउट लगे नंबर हमारे दिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी लगे बच्चे आप कमेंट जरूर कर देना, वी आर हियर टू हेल्प यू। कुछ भी लगे डायरेक्ट मैसेज करो, डायरेक्ट कमेंट करो, कुछ भी गाइडेंस की जरूरत है, वी आर हियर। और आपको एक स्ट्रैटेजी और भी दे सकते हैं जो आपको हेल्प करेगी, आपके अकॉर्डिंग आपको बना के दे सकते हैं। ठीक है ना, बढ़िया आराम से तैयारी करना शुरू करो, कुछ भी लगेगा वी आर हियर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।